मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जी तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हिंसा के फल की विचित्रता बहुत अच्छी तरह समझाई जा रही है। नए नए श्लोकों में न मालूम कहाँ कहाँ से आचार्य महाराज नई नई बातें आके कह रहे हैं। देखिए इस अगले श्लोक में कितनी अच्छी बात कही जा रही है। एकः करोति हिंसाम्, एकः करोति हिंसाम्, भवन्ति फलभागिनो बहवः, भवन्ति फलभागिनो बहवः, बहवो विदधति हिंसाम्, बहवो विदधति हिंसाम्, हिंसा फलभोग भवत्येकः, हिंसा फलभोग भवत्येकः। बोलिए एकः करोति हिंसाम् भवन्ति फलभागिनो बहवः, बहवो विदधति हिंसाम्, हिंसा फलभोग भवत्येकः। एकः एक व्यक्ति, करोति करता है, हिंसाम हिंसा को, और भवंती होते हैं, फल भागिनो फल भोगने वाले, बहवः बहुत लोग। कितनी विचित्रता है। क्या कह रहे हैं? एकः करोति हिंसाम, एक व्यक्ति हिंसा करता है, और फल भागिनो उसके फल के भागी, बहुभव माने बहुत तो होते हैं। अब दूसरी बात इससे उल्टी, बहुवो विदधति हिंसाम, बहुत जीव बहुत जन हिंसा करते हैं, और हिंसा के फल को भोग माने भोगने वाला, भवति माने होता है, एकः एक व्यक्ति। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंसा केवल एक व्यक्ति करे और फल बहुत सौ को भोगना पड़े? एक व्यक्ति टीवी पे दो मुर्गों को, दो भैंसों को लड़ा रहा है। कौन लड़ा रहा है? एक व्यक्ति। देख कौन रहे हैं? टीवी पे हजारों लाखों लोग। वहाँ भी हजारों लाखों लोग उस मैदान में हैं, क्योंकि बहुत से देशों में तो भैंसों की लड़ाई का फैशन और मेला होता है। देखने वाले कितने हजारों लोग उसको देख रहे हैं। करना वाला एक व्यक्ति, देखने वाले हजारों व्यक्ति। पाप किसको लगेगा? सबको लगेगा।
उसी तरह देखिए, व्यापार है, एक व्यक्ति की कपड़े की दुकान थी, उस कपड़े की दुकान में साड़ियाँ बेचता था। महाराज का उन्हें उपदेश सुना और उपदेश सुन के क्या हुआ, उसने अपनी दुकान से सारी रेशमी साड़ियाँ हटा दी। जब रेशमी साड़ियाँ हटा दी तो बिक्री कम हो गई, आमदनी कम हो गई। जब आमदनी कम हो गई, पत्नी को खर्चे का पैसा कम मिलने लगा, सब घर वालों को भी उस कमी का अनुभव होने लगा। एक दिन सब जने मिल के बोले कि नहीं नहीं, आपको ये काम तो करना पड़ेगा, आप रेशमी साड़ी रखो और बेचो। मजबूरी थी बेचारे की और बेचारे को लाके बेचनी पड़ी। रेशमी साड़ी बेचता कौन? एक व्यक्ति। और रेशम के व्यापार करने का फल कितने को मिलेगा? उन सबको मिलेगा। इसलिए एक हिंसा करे और कभी फल बहुतों को भोगना मिले, ऐसा भी होता है। बहुत लोग हिंसा करें और फल एक को ही मिले, ये कैसे हो सकता है? उदाहरण से समझते हैं। एक राजा ने अपने सेनापति को कहा, इतने सैनिक ले जाओ और सामने वाले राज्य में हमला कर दो, उसके राज्य के सारे लोगों को मार दो और आग लगा दो। वो सारे सिपाही, उस सेनापति उन सारे सिपाहियों को लेके गया और वहाँ जाके उसने हिंसा करना प्रारंभ कर दिया। हिंसा करने वाले कितने लोग? बहुत सारे। फल किसको लगेगा? राजा को, क्योंकि उसकी वजह से ही तो हुआ। कराने वाला कौन? कराने वाला वो, और वो बैठा बैठा सब देख रहा है, सब सुन रहा है और बड़ा हर्ष विषाद में डोल रहा है। सैनिकों को कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे कर्मचारी हैं, लेना देना है राजा का। इसलिए बहुत लोग हिंसा करें, फल मिलेगा एक को। अच्छा, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का ईंटों का भट्टा है। ईंट के भट्टे पे मान लो 100-200 आदमी काम करते हैं और उसमें तमाम ईंट के भट्टे में सारे कार्य करने में बहुत हिंसा लगती है उस व्यापार में। अब उस व्यापार में हिंसा करने वाले लोग तो हैं बहुत सारे, फल किसको लगेगा? एक को, जो उसका मालिक होगा। फ्लोर मिल, आटा मिल है, आटे मिल में सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, आटे में हजारों जीव पीसे जा रहे हैं, बहुत हिंसा का काम, करने वाले काम सैकड़ों, फल किसको मिलेगा? एक को। बिल्डिंग बनाने का काम है, ज़मीन खोदी जा रही है, पानी डाला जा रहा है अनछना, और उसमें तमाम पाप का काम लग रहा है। पाप के काम करने में हजारों आदमी लगे हुए हैं, फल किसको लगेगा? मालिक को। इसी तरह कहीं एक व्यक्ति करे, फल सबको लगे, और कहीं बहुत सारे व्यक्ति करें, फल एक को लगे। वास्तव में फल किसको लगता है? जो या स्वामी होता है। फल किनको मिलता है? जो उसके फल भोगने में अपना राग रखते हैं। हमारे पापा रिश्वत लाते हैं, रिश्वत लाने से हमें बहुत आनंद आता है। रिश्वत लाने के पाप का फल जितना आनंद करने वाले हैं सबको लगेगा। अगर कोई कर्मचारी अपने मालिक के यहाँ चोरी करता है तो उस चोरी करके जितना वो लाता है वो सबको देता है, तो क्या होगा? उसका फल जितने भोगने वाले हैं उन सबको लगेगा। इस तरह हिंसा के फल की बड़ी विचित्रता होती है। पंडित जी, हिंसा कितने प्रकार से होती है? हिंसा 9 प्रकार से होती है। मन से, वचन से, काय से, और कृत से, कारित से और अनुमोदना से। अर्थात मन में हिंसा के भाव होना, मन से हिंसा, हिंसा के लिए बोलना, वचन से हिंसा, शरीर से हिंसा करना, काय से हिंसा, स्वयं करे तो कृत से हिंसा, दूसरे से कराए तो कारित की हिंसा, और करने वाले की अनुमोदना करे तो अनुमोदना वाली हिंसा। अब इस 9 प्रकार की हिंसा में
उस व्यक्ति के जितने परिणाम जहाँ लगे हुए हैं वहाँ उसको उतनी हिंसा लगेगी। जैसे जो व्यक्ति टीवी पे भैंसों की लड़ाई दिखा रहा है लड़ते हुए, वो तो कृत की हिंसा कर रहा है, और जो देखने वाले अनुमोदना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो अनुमोदना रूप हिंसा कर रहे हैं। हिंसा किस में ज़्यादा लगेगी? कृत में ज़्यादा लगेगी। और वास्तव में देखा जाए तो कृत से ज़्यादा हिंसा अनुमोदना वाले की भी हो सकती है। ये बात इस पर डिपेंड करती है आपके आत्मा के परिणामों में तीव्रता कितनी है। कोई शरीर से कर रहा है फिर भी उसको उतनी हिंसा नहीं लगेगी जितनी अनुमोदना करने वाले को लगेगी। करने वाला कर रहा है मालिक की आज्ञा से, मजबूरी है। अनुमोदना वाला अनुमोदना कर रहा है देख के अपनी मर्जी से, उसको ज़्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा। हिंसा का फल जब भी देखना समझना हो, हम सबको अपनी गृहस्थी में भी इसका फल ऐसे लगाना चाहिए। एग्जाम्पल देखें आप, महिलाएं पराधीन होती हैं, महिलाएं पराधीन होती हैं। घर में मालिक ने कहा तुमको आज ये चीज़ बनानी है, मान लो आज प्याज की सब्जी बनानी है। अब उसकी मर्जी नहीं है कि नहीं आज तो अष्टमी है, आज प्याज मत बनवाओ। नहीं हमें तो आज प्याज खानी है, प्याज बनानी पड़ेगी, मान लो। अब क्या करें? उसको बनवानी पड़े। वो बनाएगा, लेडी बनाएगी, लेकिन बनाने में फल कैसा लगेगा? यद्यपि करने वाली है, फल लगेगा बहुत थोड़ा। और जो करने वाले नहीं हैं ना, खाने वाले हैं, उन्हें फल लगेगा बहुत, क्योंकि उन्होंने बनवाई है। यहाँ हिंसा में सारा खेल परिणामों का है। एक हमारी रिश्तेदार महिला थी, उनके यहाँ हम एक दिन गए तो वो हमारे सामने बैठ के रोने लगी। हमने पूछा क्या बात है, क्यों रोती हैं? उन्होंने कहा क्या बताऊं, मेरे पतिदेव मेरे साथ ठीक नहीं करते। हमने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले रात को 9 बजे वो अपने दोस्तों को ले आते हैं और हमसे कहते हैं इनको दाल रोटी चावल बना के खिलाने हैं, आज मीठे नमकीन चावल बनाना। अब सोचो रात के 9 बजे मैं जैनी धर्मात्मा, मैं कैसे बनाऊं ऐसे काम? तो मैंने कहा फिर आप करती क्या हो? बोले करती क्या हूँ, स्त्री हूँ, पराधीन हूँ, इसलिए रोती जाती हूँ, खाना बनाती जाती हूँ, क्या करूँ? लड़ भी तो नहीं सकती इनसे। अब उस समय कृत है, हिंसा करने वाली कर रही है, लेकिन ज़्यादा पाप किसको लगेगा? जो करा रहा है। तो हिंसा में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से हम विचार करेंगे तो बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। इस श्लोक से हमें क्या समझना है? श्लोक से ये समझना है कहीं भी हिंसा वाले कार्य हों टीवी आदि पर मत देखिए। टीवी आदि पर हार जीत वाले प्रसंगों को बिल्कुल मत देखिए। परिणामों में उत्तेजना वाले लाने वाले विकारी जो कार्य हों बिल्कुल मत देखिए दूर दूर तक। क्या करें? परिणामों में अगर देखना है टीवी तो परिणामों में विशुद्धि लाने वाली चीज़ देखिए, ऐसा देखिए। अन्यथा क्या होगा? वे कारण, वो वस्तु जो आपके परिणामों में पुण्य का निमित्त बन सकती है, वो पाप का निमित्त बन जाएगी। हमें क्या करना? हिंसा के कार्यों से जितना बच सकें उतना बचना है। गलत कार्यों से जितना बच सकें उतना बचना है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इनसे बचना है। मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूँ। एक महिला ने अपनी बात सुनाई। उन्होंने बताया मेरे पतिदेव स्टेट बैंक में मैनेजर थे। एक बार उन्होंने किसी का कोई काम निपटाया होगा तो उनको 5,000 रुपये रिश्वत के मिले। बड़े खुश हुए, वो आए और आके उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए। ले 5,000 रुपये रख। आज तो एक व्यक्ति का काम निपटाया, 5,000 रुपये लिए। महिला क्या कहती है? ये उसके रुपए हैं रिश्वत के? हाँ, मैं सोच रही थी आज कि आज 1 तारीख तो है नहीं, रुपए आ कहाँ से गए?
ये रुपए मैं काम में नहीं लूँगी, ये रुपए वापस करो। कि वापस कैसे करो, मैंने काम किया है उसकी मेहनत का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मेहनत का करते हो जो काम, उसका वेतन मिलता है। वेतन का भोग करना हमारा कार्य है। ये अन्याय का रुपया है, ये पाप मैं नहीं झेल पाऊँगी। उसने कह दिया ये रुपया वापस होना चाहिए। अगले दिन जब वो सज्जन गए, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, मेरे सामने आप पहले फ़ोन करिए, उसको बुलाइए और उससे कहिए भाई मेरी पत्नी स्वीकार नहीं कर रही है, इन रुपयों को तू वापस ले जा। और उससे कहिए घर पे आके मुझसे रुपए वापस ले जाएगा। और उसने रुपए वापस कर दिए। ये होता है हिंसा उसने की, मैं फल का भागी क्यों बनूं। ये मत सोचिए कि अगर हिंसा का कार्य पति करता है तो घर वाले हिंसा के भागी नहीं। घर वालों की अनुमोदना तो है, अनुमोदना है, फल के भागी होंगे। लेकिन जो घर वाला मने करता है, धंधा बदल दो, बिल्डिंग बनाने का काम करते हो, इसमें बहुत हिंसा होती है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा, हम तो कम पैसे में गुजारा कर लेंगे। करने वाला हिंसा वो, लेकिन जो और उसके जो उसके आश्रित है ना, उनमें जिसकी अनुमोदना नहीं है उसको उसका पाप नहीं लगेगा। इस तरह ये हिंसा का मामला अपने अपने परिणामों के अधीन है, इस पर खूब विचार करना चाहिए। हिंसा के बारे में अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। एक हिंसा का कार्य, किसी को उस हिंसा के कार्य से हिंसा का फल मिल रहा है, किसी को अहिंसा का फल मिल रहा है। ये कैसे होगा, देखें जरा। कस्यापि दिशति हिंसा, कस्यापि दिशति हिंसा, हिंसा फलमेकमेव फल काले, हिंसा फलमेकमेव फल काले, अन्यस्य सैव हिंसा, अन्यस्य सैव हिंसा, दिशत्यहिंसा फलं विपुलम्, दिशत्यहिंसा फलं विपुलम्। बोलिए। कस्यापि दिशति हिंसा, हिंसा फलमेकमेव फल काले, अन्यस्य सैव हिंसा, दिशत्यहिंसा फलं विपुलम्। कस्य अपि, किसी को भी, दिशति देती है, हिंसा हिंसा, हिंसा फलम, हिंसा के फल को, एकमेव, एक ही फल काल में। अर्थात किसी को हिंसा एक फल काल में हिंसा के फल को ही देती है। हिंसा की है, फल मिलेगा हिंसा का, एक काल में उस हिंसा का फल मिलेगा। अन्यस्य, दूसरे को, सैव, वैसी ही हिंसा, संधि विच्छेद करें, दिशति अहिंसा फलम विपुलम, देती है अहिंसा के फल को, विपुल माने बहुत। यहाँ हिंसा हो रही है, ये एक फल काल में हिंसा के फल को देने वाली है, इसका फल हिंसा रूप। और वही हिंसा जो दूसरे को अहिंसा के फल को दे रही है। क्या विचित्रता है, परिणामों की बात। पंडित जी, ये विषय तो थोड़ा कठिन सा लग रहा है, इसको उदाहरण से समझाइए। पहले सुनते थे कि चारों अनुयोगों में चारों ही पढ़ने योग्य हैं। प्रथमानुयोग पहले पढ़ा था तो बहुत सारे प्रसंग प्रथमानुयोग के याद थे। एक प्रसंग पहले पढ़ा था, अभयदान की कथा। अभयदान में कथा कौन प्रसिद्ध हुआ? सूअर। सूअर कैसे प्रसिद्ध हुआ? एक मुनि महाराज एक गुफा में ध्यानस्थ थे। पूर्व का बैरी कोई जीव था, वो मर के शेर बना था। शेर बना था, उसने दूर से देखा कि ये मुनि महाराज वहाँ बैठे हैं। पूर्व का वैर था, तो पूर्व के वैर के कारण
हिंसा करने के परिणाम अंदर जागृत हो गए। वो दौड़ के आया और गुफा के दरवाजे पे मुनि महाराज को अच्छी तरह देख के और उन पर गुर्राने लगा और कूदने की तैयारी करने लगा। इतने में क्या हुआ, पूर्व भव के जैन धर्म के संस्कार वाला कोई जीव किसी कारणवशात सुअर पर्याय में आ गया था। वो उसी जंगल में जंगली सुअर बना था। कहते हैं जंगली सुअर बहुत बलशाली होता है और वो शेर से भी टक्कर ले लेता है। उसने जब मुनि महाराज को देखा तो उसके दिल में पूर्व भव के संस्कार से थोड़ी भक्ति और वात्सल्य भाव, कुछ प्यार भक्ति जागृत हो गई। उसने जब देखा कि ये शेर कूदने को तैयार है तो उस शेर से उन मुनि महाराज को बचाने के लिए वो सामने आ गया और शेर के साथ उसने भयंकर लड़ाई लड़ी। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। नतीजा क्या मिला, दोनों लोहू लुहान हो गए और दोनों वहीं मर गए। अब आप देखें, एक ही काम हुआ मरने का। वो उससे लड़ा, वो उससे लड़ा। पर्पस क्या था? सिंह लड़ा था इसलिए मैं मुनि महाराज को खा जाऊं। सुअर लड़ा था इसलिए मुनि महाराज की रक्षा करनी है। काम दोनों का एक सा है। आपस में लड़े, उसने उसको मार डाला, उनने उसको मार डाला। फल क्या हुआ? सुअर तो मर के स्वर्ग में गया और शेर मर के नरक में गया। ये अभयदान की कथा पढ़ी थी, वो यहाँ बिल्कुल घटित होती है। कितनी अच्छी बात घट रही है। किसी को तो हिंसा एक हिंसा के फल को दे रही है और दूसरे को वही हिंसा जब फल देने का काल आया तो अहिंसा के फल को दे रही है। एक मारने के परिणाम से लड़ा है, एक बचाने के परिणाम से लड़ा है। दोनों मरे हैं, दोनों को फल अलग अलग मिल रहा है। इस प्रकार एक ही प्रकार की हिंसा में जैसे परिणाम वैसा फल होता है। पंडित जी, यदि कोई व्यक्ति हिंसक व्यापार से रुपया कमाए और उसे दान कार्य में लगा दे तो उसे उस हिंसक व्यापार करने का फल मिलेगा या नहीं? व्यापार में जो हिंसा उसने की है उसकी उद्यमी हिंसा है। उद्यमी हिंसा के अनुसार उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसको उतना फल नहीं मिलेगा अगर दूसरा व्यक्ति वैसी फैक्ट्री चलाता हो और उससे प्राप्त रुपयों को खूब भोगों में लगाए। उसके तो महान गृद्धता है और महान पाप का फल लगेगा। उसको डबल फल लगेगा। पहले उसने रुपया कमाने में भी पाप किया और भोगने में भी पाप कमाया। जिसका व्यापार हिंसक है, लेकिन अगर वो रुपया दान में लगाता है तो व्यापार की हिंसा का फल तो मिलेगा, लेकिन जो दान में रुपया लगाया है उसके फल स्वरूप उसका वह पाप का फल उतना तीव्र नहीं होगा जितना पहले वाले का होगा। आचार्य तो कुछ और ही लिखते हैं। आचार्य तो बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। इष्टोपदेश में, इष्टोपदेश बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबको पढ़ने लायक समझने लायक है। बड़ा सरल ग्रंथ है, एकदम बढ़िया। क्या लिखा इसमें? त्याग दान करने के लिए या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मुझे पैसा चाहिए। अगर किसी के पास पैसा ना हो और वो दान देने के लिए रुपया कमाए, अवित्तम संचिनोति यः, तो समझना जैसे पहले वो शरीर में कीचड़ लगा रहा है और उसके बाद कह रहा है, क्यों कीचड़ क्यों लगा रहे हो? मुझे नहाना है ना, तो पहले कीचड़ लगा रहा हूँ फिर नहाऊंगा। अर्थात पहले रुपया कमाने में जो पाप किया, इतना पाप कमाया, और फिर दान दिया, उससे पाप के फल को हल्का किया। उससे अच्छा तो ये है जो रुपया कमाने का पाप ही ना करे। जय जिनेंद्र। मानक चंद
कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।